स्कैपुला बोन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में एक ट्रायंगुलर ब्लेड की शेप में प्रेजेंट होती है। ये एक लार्ज और फ्लैटेंड बोन है जो कि हाईली मोबाइल है। हमारे शोल्डर मूवमेंट्स में स्कैपुला का बहुत मेन रोल रहता है। और इसकी लोकेशन के बारे में अगर बात करें तो ये हमारी सेकंड से सेवेंथ रिब के बीच में प्लेस होती है, प्लस पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट में होती है, वो भी थोरेसिक कैविटी में। उसके बाद साइड डिटर्मिनेशन आ गया। हालांकि मैं तो हमेशा साइड डिटर्मिनेशन लास्ट में पढ़ती थी, क्योंकि टू अंडरस्टैंड इट बेटर। बट एक सीक्वेंस है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, जिसमें इंट्रोडक्शन है, फिर लोकेशन है, साइड डिटर्मिनेशन है, देन फीचर्स हैं, देन अप्लाइड है। तो साइड डिटर्मिनेशन पे आते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें लेटरल एंगल आइडेंटिफाई करना है जिसमें हमारा ग्लेनोइड कैविटी प्रेजेंट होगा, बिकॉज ऑब्वियसली ग्लेनोइड कैविटी पे हमारा ह्यूमरस का अटैचमेंट होता है, तो वो लेटरल साइड में होगा। उसके बाद आ गया हमारा डॉर्सल सरफेस और कोस्टल सरफेस। डॉर्सल सरफेस कॉन्वेक्स बताया गया है और कोस्टल सरफेस जो है वो हमारा कॉनकेव होता है। कॉनकेव क्यों होता है? क्योंकि वहां पे हमारी रिब्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हमारा कोस्टल सरफेस जो है वो कॉनकेव हो जाता है। उसके बाद आ गया लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर हमारी स्कैपुला के सारे बॉर्डर्स में थिकेस्ट होता है। उसके बाद हम स्कैपुला की बॉडी या फीचर्स पे आ जाएंगे, जिसमें बताया गया है कि स्कैपुला के दो सरफेसेस होते हैं, तीन बॉर्डर्स होते हैं और तीन एंगल्स होते हैं। ऑल्सो हम लास्ट में पढ़ेंगे कि स्कैपुला के तीन प्रोसेसेस भी होते हैं। ओके, तो सरफेस से स्टार्ट करते हैं। ये चीज हम साइड डिटर्मिनेशन में भी पढ़ चुके हैं कि इसकी दो सरफेसेस होती हैं, कोस्टल और डॉर्सल। कोस्टल सरफेस कौन सी होती है ये भी हमने पढ़ा है, जो रिब्स की तरफ फेस करी हुई होती है। ठीक है, अब रिब्स की तरफ फेस करी हुई है तो क्या होगी? वो कॉनकेव होगी। प्लस इसमें लिखा है कि तीन लॉन्गिट्यूडनल रिजेस होते हैं उस पे। वो क्यों होंगे? क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो रिब्स की तरफ फेस करी हुई है तो उसपे जो है वो रिब्स के इम्प्रेशंस भी आएंगे, इसीलिए ये रिजेस जो है वो रिब्स के इम्प्रेशंस ही एक तरीके से होते हैं। ठीक है, और इसी कॉनकेव जो एरिया है उसको हम सबस्कैपुला फोसा भी कहते हैं। उसके बाद आ गया डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस जो है वो हमारा कॉन्वेक्स हो गया, और उस पे जो है वो हमारा स्पाइनस प्रोसेस प्रेजेंट होता है। ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं कि स्पाइनस प्रोसेस जो है वो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, डॉर्सल सरफेस को, सुप्रास्पाइनेटस फोसा और इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। अब इसमें ये बताया गया है कि वो किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो सुप्रास्पाइनेटस फोसा जो है वो 1/3 होता है डॉर्सल सरफेस का, और जो इंफ्रास्पाइनेटस फोसा है वो 2/3। इस डायग्राम को देख के समझिए कि इसमें आपको सबस्कैपुलरिस फोसा भी दिख रहा होगा, और उसके अलावा आपको कॉनकेव पार्ट भी दिख रहा होगा कोस्टल सरफेस में। वहीं डॉर्सल सरफेस में ये जो आपको उभरी हुई सी बोन दिखाई दे रही है, इसी को हम स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। इसका ऊपर का पार्ट जो हो गया वो सुप्रास्पाइनेटस, और जो नीचे का पार्ट हो गया वो इंफ्रास्पाइनेटस। अब ट्रायंगुलर शेप है तो बॉर्डर्स भी तीन ही होंगे। तो कौन-कौन से बॉर्डर्स होते हैं? इसमें सुपीरियर बॉर्डर होता है, लेटरल बॉर्डर होता है और मीडियल बॉर्डर होता है। सुपीरियर बॉर्डर जो है वो शॉर्टेस्ट होता है, प्लस उसपे सुप्रास्कैपुलर नॉच प्रेजेंट होती है। लेटरल बॉर्डर थिकेस्ट होता है और उसपे इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है, और मीडियल बॉर्डर थिनेस्ट होता है और वहां पे रूट ऑफ स्पाइन प्रेजेंट होती है। अब उसके बाद अगर इस पिक्चर में देखें तो इसमें सुपीरियर, मीडियल और लेटरल बॉर्डर तीनों मेंशन्ड है। तो सुपीरियर बॉर्डर में हमने क्या पढ़ा था? शॉर्टेस्ट, जो कि इस डायग्राम के थ्रू हमको दिख रहा है कि वो दोनों बॉर्डर्स के अकॉर्डिंग सुपीरियर बॉर्डर जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है, उसके अलावा सुपीरियर बॉर्डर और कोरोकोइड प्रोसेस के बीच में एक हल्का सा डिप्रेशन जैसा आपको दिख रहा होगा, तो वो क्या है? वही हमारा सुप्रास्कैपुलर नॉच है। ऑल्सो लेटरल बॉर्डर हमने क्या पढ़ा था कि थिकेस्ट है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है कि थोड़ा चौड़ा है कंपैरेटिवली। प्लस जो ग्लेनोइड कैविटी है उसके नीचे की स्पेस जो ये मैंने मेंशन की है, इसी को हम इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल कहते हैं। अब बॉर्डर्स के बाद एंगल्स पे आएंगे, तो यहाँ पे पूरा स्कैपुला में आप देख रहे हो, अगर उसने ट्रायंगुलर शेप बोला है तो ट्रायंगुलर जैसा ही चल रहा है कि उसकी दो सरफेसेस हैं, तीन ही साइड्स हैं और तीन ही एंगल्स हैं। ठीक है, तो एंगल्स क्या क्या हो गया? इंफीरियर एंगल। इंफीरियर एंगल कैसे हो गया कि आप उल्टा ट्रायंगल इमेजिन करो, तो जो सबसे नीचे वाला एंगल है वो इंफीरियर हो गया, क्योंकि इंफीरियर मतलब नीचे। उसके अलावा दूसरा हो गया हमारा सुपीरियर। अब
ऊपर के जो 2 एंगल्स हैं, उनको थोड़ा-सा टिल्टेड में इमेजिन करिए, ठीक है? टिल्टेड में ऐसे कि जो लेटरल वाला एंगल है, वो थोड़ा-सा नीचे रहता है और दूसरा एंगल ऊपर रहता है। अब ऊपर रहता है तो सुपीरियर और तीसरा हमने बोल ही दिया लेटरल एंगल। अब उसके बाद हम इसके अंदर का थोड़ा-थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। अब इन्फीरियर हमने कहा क्या पढ़ा था कि वो कहाँ से कहाँ तक स्कैपुला लाई करती है हमारी बॉडी में, 2nd रिब से 7th रिब तक, ठीक है? तो 2nd रिब मतलब स्कैपुला का हाईएस्ट पॉइंट मतलब सुपीरियर एंगल, ठीक है? सुपीरियर एंगल कहाँ पे लाई करता है? 2nd रिब पे और इन्फीरियर एंगल मतलब लोएस्ट पॉइंट ऑफ स्कैपुला, तो वो कहाँ पे लाई करेगा? 7th रिब पे। इतना तो हमें याद हो सकता है, इन्फीरियर और सुपीरियर का। लेटरल एंगल में हमें क्या याद करना है कि बस वो हेड ऑफ स्कैपुला है, ब्रॉड है और ग्लेनोइड कैविटी पे प्रेज़ेंट होती है उसमें। उसके बाद प्रोसेसेस जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, जब हमने देखा था कि 2 सरफेस पढ़ने हैं, 3 एंगल पढ़ने हैं, 3 बॉर्डर्स पढ़ने हैं, तब मैंने बताया था कि हमें 3 प्रोसेसेस भी पढ़ने हैं। अब हम वही 3 प्रोसेस पढ़ेंगे। कौन-कौन से होते हैं? स्पाइनस प्रोसेस, एक्रोनियम प्रोसेस और कोराकोइड प्रोसेस। अब इसमें सबसे पहले स्पाइनस प्रोसेस आता है, तो स्पाइनस प्रोसेस हमको डोर्सल साइड ऑफ स्कैपुला पे मिलता है। जो हमने पिछले कुछ डायग्राम्स में आपने नोटिस किया होगा, डोर्सल साइड ऑफ स्कैपुला पे जो है, वो एक प्रोमिनेंट बोन जैसा आपको दिख रहा होगा, वही हमारा स्पाइनस प्रोसेस है। उसके अलावा जो है स्पाइनस प्रोसेस में 3 बॉर्डर्स और 2 सरफेसेस बताए गए हैं, जिनका सिर्फ हमें नाम याद रखना है कि बॉर्डर जो है वो लेटरल, एंटीरियर और पोस्टीरियर होता है और सरफेस जो है वो अपर और लोअर होता है। फिर एक्रोनियम प्रोसेस पे आते हैं, तो एक्रोनियम प्रोसेस जो है वो अराइज होता है परपेंडिकुलर फ्रॉम लेटरल एंड ऑफ स्पाइन से। उसके अलावा इसके बॉर्डर्स होते हैं 2 और सरफेस भी 2 बताए गए हैं। बॉर्डर्स कौन-कौन से होते हैं? लेटरल और मीडियल बॉर्डर होता है और सरफेस सुपीरियर और इंफीरियर होता है। उसके अलावा फिर हमारा लास्ट प्रोसेस जो बचता है, वो होता है कोराकोइड प्रोसेस। कोराकोइड प्रोसेस जो है वो अपर पार्ट ऑफ ग्लेनोइड कैविटी से बनता है। उसके अलावा इसके बॉर्डर्स नहीं होते हैं। इसकी सिर्फ सरफेसेस के नेम्स हमें याद रखने हैं, अपर सरफेस और लोअर सरफेस। अब इस पिक्चर में हमको तीनों प्रोसेसेस दिख रहे हैं, स्पाइनस प्रोसेस भी, एक्रोनियम प्रोसेस भी और कोराकोइड प्रोसेस भी। ये जो प्रोमिनेंट पूरा बोन आपको दिख रहा है, इस पूरे बोन को हम स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं और एक्रोनियम प्रोसेस आप देख सकते हो कि स्पाइनस प्रोसेस का ही इलोंगेशन है। इस एक्रोनियम प्रोसेस पर ही जो है वो हमारा क्लेविकुलर जॉइंट बनता है, जिसको हम एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इतना सब याद नहीं रखना है, इट्स जस्ट फॉर नॉलेज। उसके अलावा कोराकोइड प्रोसेस भी आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि कैसे होता है। स्कैपुला की ऑसिफिकेशन में 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि एक प्राइमरी सेंटर होता है और 7 सेकेंडरी सेंटर्स होते हैं। पहला प्राइमरी जो सेंटर है, वो हमारा ग्लेनोइड कैविटी पे प्रेज़ेंट है और 7 सेकेंडरी सेंटर्स जो हैं, वो हमारा पहला जो है, वो कोराकोइड प्रोसेस पे प्रेज़ेंट है। दूसरा जो है, वो सब कोराकोइड सेंटर पे प्रेज़ेंट है और 2 एक्रोनियम प्रोसेस पे प्रेज़ेंट होते हैं। एक ग्लेनोइड कैविटी पे प्रेज़ेंट होता है और एक मीडियल बॉर्डर पे और एक इंफीरियर एंगल पे। तो ये मिला के हमारे 7 सेकेंडरी सेंटर्स हो जाते हैं। उसके बाद स्कैपुला की एप्लाइड पे आते हैं, तो इसमें स्केफॉइड स्कैपुला और विंगिंग स्कैपुला 2 ही हमको याद रखने हैं। यहाँ पे हमारा स्कैपुला खत्म हो जाता है और हमने जितना भी स्कैपुला पढ़ा है, ठीक है, ये फॉर नाउ फॉर नॉलेज है, बट एग्जाम्स में इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है। आपको बेसिक याद रखना है कि ठीक है, प्रोसेसेस 3 होते हैं, उनके बॉर्डर्स के नेम ये हैं, एंगल्स ये होते हैं, ये 3 एंगल होते हैं, 3 बॉर्डर कौन-कौन से होते हैं और प्लस उसके कौन-कौन सी सरफेसेस होती हैं। मेन जो है वो ये याद रखना है, क्योंकि जब हम सारी बोन्स पढ़ लेते हैं ना, तो चीज़ें मिक्स अप होने लगती है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे कोई भी अटैचमेंट्स नहीं पढ़ाई हैं, क्योंकि अटैचमेंट्स हम बाद में एक साथ सारी पढ़ेंगे तो वो ईज़ी हो जाता है लर्न करने में।